अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमके ब्राइट केमिस्ट्री स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिटेल के अंदर डिस्कस किया था। आज इसी की एप्लीकेशंस को स्टडी करते हैं। सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन है सोलबिलिटी। सोलबिलिटी क्या चीज है, यानी कि दो चीजों का आपस के अंदर सोलबल हो जाना, मिल जाना। मसलन ये मेरे पास है एथेनॉल, ठीक है, ये एथेनॉल है, ये मेरे पास है वाटर का मॉलिक्यूल। अब ये दोनों आपस में किस तरह सोलबल है। मसलन मैं एथेनॉल को अगर वाटर के अंदर डालता हूँ तो वो सोलबल हो जाता है। वो कैसे हो जाता है, वजह क्या है? क्योंकि ये देखिए मेरे पास जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का हमें पता है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। इस वजह से ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये अपनी तरफ खींच लेगा। इसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पैदा हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। अब इधर वाटर का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। अब हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हम लोगों ने पढ़ी है, हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जो एक पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम और एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान बनता है। इधर देखें ये सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान एक कशिश की फोर्स जनरेट हो जाएगी, यानी कि दोनों के दरमियान अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगी। इसी अट्रैक्शन को तो कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन जनरेट होगी तो इन दोनों के दरमियान ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट हो गया। ये वाली जो एक्चुअल में हाइड्रोजन बॉन्ड एक अट्रैक्शन होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि दो ऑपोजिट चार्ज रखती हैं जो बॉडीज, उनके दरमियान जो फोर्स जनरेट हुई है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट हो गया तो ये एथेनॉल इजीली इसके अंदर सोलुबल हो जाता है। मेन रीजन यही थी कि एथेनॉल इसके अंदर क्यों सोलुबल होता है, बिकॉज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एथेनॉल इसके अंदर सोलुबल हो जाता है। अब ये वाला जो पोर्शन है ये देखें नॉन पोलर है, यानी कि हाइड्रोकार्बन हम लोगों ने 10th में पढ़ा था हाइड्रोकार्बन कौन सी होती है। इसके अंदर ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो। अब ये देखें ये चेन है, ये हाइड्रोकार्बन है, ये इसके साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि इस OH ग्रुप की वजह से इसके ऊपर पोल जनरेट हो गए। अब ये तो था एथेनॉल और वाटर, इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड जनरेट हो गया, ठीक है, इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब अगर हम लोग देखें कि अगर हम लोग हाई अल्कोहल में जाएं, हाई अल्कोहल यानी कि बड़े अल्कोहल, उसमें क्या होगा, ये जो नॉन पोलर करैक्टर है, ये जो हाइड्रोकार्बन है ये उनमें ज्यादा होते जाएंगे। जब उनमें ज्यादा यानी कि नॉन पोलर करैक्टर ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा तो इस वजह से वो कम सोलुबल होंगे वाटर के अंदर। एथेनॉल मेथेनॉल ये सोलुबल हो सकते हैं क्योंकि इनके अंदर नॉन पोलर करैक्टर जो है वो कम होते हैं। लेकिन इस तरह अगर हम हाई अल्कोहल में जाते जाएं वहां पर ये जो चेन्स है हाइड्रोकार्बन की वो बढ़ती जाएगी। मसलन ऑक्टानॉल देख लें, ठीक है, उनके अंदर यानी कि ये जो कार्बन है और हाइड्रोजन एटम्स है वो ज्यादा होते जाएंगे। ये जो है ये एक्चुअली में नॉन पोलर करैक्टर रखते हैं, लेकिन ये जो OH ग्रुप है सिर्फ इस वजह से इसके ऊपर पोल जनरेट हो गए और इस वजह से ये इसके अंदर सोलुबल है। अगर हम लोग मजीद आगे जाएं, अल्कोहल ऐसे अल्कोहल जिनका यानी कि कार्बन एटम की तादाद ज्यादा है, कार्बन और हाइड्रोजन एटम की, तो वो कम सोलुबल होते हैं वाटर के अंदर। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी सोलुबल हो सकता है वाटर के अंदर। रीजन उसी तरह के इसके अंदर भी पोल जनरेट हो जाएंगे, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, और इधर इनके दरमियान अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगी और ये भी इसके अंदर सोलुबल हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसी तरह ये इधर भी यही चीज है। अगर हम लोग हायर कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके अंदर ये नॉन पोलर करैक्टर इंक्रीज करना चाहते हैं वो कम इसके अंदर हल होंगे। वजह यही है क्योंकि उनके अंदर ये नॉन पोलर करैक्टर इंक्रीज करते जाएगा, जिसकी वजह से ये इसके अंदर कम सोलुबल होंगे, ठीक है। अब आपने ये लिखना क्या है इसके अंदर कि इधर मैंने सिर्फ आपको बेसिक समझा दिया है, लिखा नहीं है। लिखिए आप अपनी वर्डिंग के अंदर, नोट्स को बुक के अंदर जो लिखा हुआ है या नोट्स जो आप लोग लेते हैं, ठीक है, इजी वर्डिंग जहाँ पे लिखी होती है वो उसका फायदा नहीं है। अगर मैं भी इधर लिख दूँ सारा का सारा तो इसका वीडियो की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। मैंने ये कोशिश होती है कि आपको कंसेप्ट डिलीवर कर दूं और आप अपनी वर्डिंग के अंदर उसको लिखें, इस तरह वीडियो की जो लेंथ है वो भी कम हो जाएगी। अब आपने क्या लिखना है कि अल्कोहल्स आर सोलुबल इन वाटर बिकॉज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग देयर एग्जिस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Alcohol contain a OH group. Due to this OH group, there is a chance of existing a hydrogen bonding between water and OH containing OH present in alcohols. ठीक है, या आप लोगों ने इधर लिख देना कि इस वजह से ये बॉन्ड बन जाते हैं क्योंकि उनके अंदर OH ग्रुप होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड बन जाता है। अब इसी तरह अगर आ जाए हम लोग हाइड्रोकार्बन में,
हाइड्रोकार्बन हमें पता है कि हाइड्रोकार्बन ये हम लोग 10th में पढ़े थे, ठीक है। ये मेरे पास है 5 कार्बन है, ये मेरे पास है ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर 5 कार्बन है, इसे पेंटेन कहेंगे। ये मेरे पास इथेन है, हमने 10th में डिस्कस किया था इनको। और ये मजीद आगे हम लोग 11th में 12th क्लास की जब केमिस्ट्री शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उस केमिस्ट्री के अंदर आप लोग इनको स्टडी करोगे। अब इनके अंदर कोई पोल्स नहीं है, ठीक है, ये सारे के सारे नॉन पोलर हैं, ये इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है पोल्स बनाने की, ठीक है, जिसकी वजह से ये वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं है, क्योंकि वाटर के अंदर वही चीज सोल्यूबल होती है जिसके ऊपर कोई पोल्स हो और वो पार्शियल हाइड्रोजन एटम कंटेन करती हो, ठीक है। क्योंकि हमने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना होता है, वो उसमें जरूरी है कि एक कंपाउंड जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम हो वो दूसरे किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बना लेगा। इनके ऊपर तो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम है ही नहीं, इसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज दे हैव नो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम, ठीक है। क्लीनिंग एक्शन, हमें पता है कि जब क्लीनिंग होती है, जब कपड़ों को यानी कि धोया जाता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो डिटर्जेंट्स जो हम लोग डिटर्जेंट्स यूज करते हैं, ठीक है, वो एक्चुअल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। वो पानी के अंदर क्यों सोल्यूबल हो जाते हैं, वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की वजह से इजीली हम लोग क्लीनिंग कर सकते हैं क्लोथ्स की, ठीक है। वो कैसे होता है, क्योंकि हाइड्रो जो डिटर्जेंट्स होते हैं उनका जो पोलर हेड होता है वो पोलर होता है, और उनकी जो टेल है, मसलन ये मेरे पास डिटर्जेंट्स है ना कोई भी, इनका जो हेड होता है इसके ऊपर पोल जनरेट होते हैं OH नेगेटिव, और ये जो टेल है ये हाइड्रोकार्बन यानी कि ये नॉन पोलर होती है, हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिसकी वजह से ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ इनका बॉन्ड जनरेट हो जाता है। बॉन्ड बनने की वजह से ये सोल्यूबल होती है वाटर के अंदर, और वाटर में सोल्यूबल की वजह से क्लीनिंग का जो प्रोसेस है वो इजीली हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपाउंड। बायोलॉजिकल कंपाउंड हम लोगों ने पढ़ा है कि जिस तरह DNA है, RNA है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे बायोलॉजिकल कंपाउंड है। अब इनके जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह मेंटेन रहते हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है प्रोटीन्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी प्रोटीन्स, इनके स्ट्रक्चर किस तरह स्टेबल होते हैं। एक्चुअल में उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। DNA का मॉलिक्यूल, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स RNA के, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये इनके स्ट्रक्चर स्टेबल होते हैं। हम लोगों ने प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो पढ़ा है, हमें पता है कि प्रोटीन किस चीज से बनती है, अमाइनो एसिड्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन जाता है। अमाइनो एसिड हमें पता है कि कौन से होते हैं, एक ऊपर R नीचे H, इधर होता है COH और इधर होता है अमाइनो। अब इधर देखें, ये एक मेरे पास है अमाइनो एसिड जो मैंने बनाया इधर। अब दूसरा अमाइनो एसिड इधर मैं बनाता हूँ, ठीक है, NH। अब ये देखें, अब ये जो हाइड्रोजन एटम है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोजन एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन और इस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम के दरमियान एक अट्रैक्शन बिल्ड हो जाती है, जिसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी कि इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से प्रोटीन का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। क्यों, अमाइनो एसिड जो होते हैं उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जिसकी वजह से उनके जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं वो स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह हम लोगों ने पढ़ा है DNA है, RNA है, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, DNA का हमें पता है कि डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है, इसमें जो इसके अंदर जो नाइट्रोजन बेसिस पाई जाती हैं, साइटोसिन है, गवानीन है, ठीक है, इसी तरह एडेनिन है, थायामीन है, इनके दरमियान भी एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं, ये बेसिस आपस में कंबाइन होती हैं, जिसकी वजह से ये DNA के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे बात करने का मकसद यही है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बायोलॉजिकल कंपाउंड के अंदर भी पाई जाती है, जिसकी वजह से वो स्टेबल होते हैं। अब आप लोग बुक के अंदर देखोगे कि उधर वो डायग्राम बनी हुई है, वो यानी कि एक प्रोटीन्स की भी बनी हुई है, DNA की भी बनी हुई है। मेन मैंने आपको बता दिया कि वो एग्जिस्ट कैसे करती है, मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक्चुअल में उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, ठीक है। अब आगे देखो जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेंट्स एंड डाइज। जब हम लोग पता है कि जो पेंट्स किए जाते हैं दीवारों के ऊपर, ठीक है, तो वो पेंट्स किस तरह हो जाते हैं दीवार के ऊपर, एक्चुअल में उनके दरमियान एक बॉन्ड क्रिएट होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हम लोग जब दीवारों के ऊपर पेंट करते हैं तो वहाँ पर चिपक जाते हैं, वहाँ पर यानी कि एक बॉन्ड बना लेते हैं। उसके बाद देखें जी, फूड मटेरियल जो मैंने आपको बताया, इधर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ठीक है, DNA, RNA, जितने भी ये मॉलिक्यूल्स हैं, बायोलॉजिकल कंपाउंड है,
जिस तरह, ठीक है, जितने भी ये फूड मटेरियल्स हैं इनके अंदर ये जो स्ट्रक्चर होते हैं इनके स्टेबल होते हैं, वजह यही होती है कि उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से वो स्टेबल होते हैं। अब आगे आ जाती है जी क्लोथिंग। क्लोथिंग हम लोगों ने पता कि नेचुरल फाइबर जो होते हैं हमारे जो और आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं उनकी जो स्ट्रेंथ होती है, वो स्ट्रेंथ की मेन रीजन यही होती है कि उनके अंदर जो बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। हमारे जो क्लोथ्स होते हैं, कपड़े वगैरह, इनके दरमियान भी एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। फाइबर जो पाए जाते हैं हमारे क्लोथ्स में, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ये तो थी एप्लीकेशंस जो मैंने आपको बता दी। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। सोलबिलिटी यानी कि जो कंपाउंड्स है, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो आपस में सोलबल होते हैं। अल्कोहल्स हो गए हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपस में सोलबल है पानी के अंदर क्योंकि इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। और अगर हम लोग बड़े कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें या बड़े अल्कोहल ले लें, वो पानी के अंदर सोलबल नहीं होते। रीजन यही है क्योंकि उनके अंदर नॉन पोलर कैरेक्टर इंक्रीज हो जाते हैं। हाइड्रोकार्बन के अंदर कोई भी पोल्स नहीं होते, जिसकी वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये पानी के अंदर सोलबल नहीं है। क्लीनिंग एक्शन मैंने आपको बता दिया कि ये जो हमें पता है कि ये जो डिटर्जेंट्स होते हैं ये पानी के अंदर क्यों सोलबल होते हैं, क्योंकि इनका जो हेड होता है वो पोलर होता है और इनकी जो टेल होती है वो नॉन पोलर होती है। हेड पोलर होने की वजह से ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है और क्लीनिंग एक्शन हम लोग देखते हैं कि इजीली हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बायोलॉजिकल कंपाउंड मैंने आपको बताया कि ये जो प्रोटीन, डीएनए है, आरएनए है, जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की एग्जिस्टेंस हैं वो किस वजह से होती है, क्योंकि उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ये मैंने इधर एग्जांपल भी दे दिया आपको कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ किस तरह बॉन्ड बना रहा है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेंट्स एंड डाइज जो हम लोगों ने देखा कि एडहेसिव कैरेक्टरिस्टिक होती है पेंट्स की दीवार के साथ, वो यही होती है कि जो पेंट्स होते हैं वो दीवार के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। फूड मटेरियल, डीएनए, प्रोटीन है, जो भी है, ये मैंने जो बात बताई है, उनके दरमियान जो एक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से वो स्टेबल होते हैं। जो हम लोगों ने देखा कि नेचुरल फाइबर्स होते हैं और जो आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं, ठीक है, उनके दरमियान एक जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, मजबूती होती है, वो यही होती है कि उनके दरमियान एक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हुआ है इस एप्लीकेशंस के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह स्ट्रक्चर ऑफ आइस को डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।